नमस्कार दोस्तों, अगर आपका जन्म 90 के दशक से या उससे पहले हुआ है तो आप लोग बजाज चेतक स्कूटर के बारे में ज़रूर जानते होंगे। चाहे पहले ये कभी स्कूटर को चलाया है या नहीं, इसका फेमस जिंगल हमारा बजाज ज़रूर गुनगुनाया होगा। नए भारत की नई तकदीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज। बजाज चेतक हुआ करता था और आम लोग अपनी छोटी छोटी फैमिली को लेके बड़े शान से चला करते थे। लेकिन फिर बाद में ऐसा भी एक दौर आया, लोगों ने स्कूटर को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते रोड पर राज करने वाला स्कूटर सड़कों से बिल्कुल ही गायब हो गया। तो दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो में बात करेंगे बजाज स्कूटर के राइज एंड फॉल की कहानी बता के। तो दोस्तों, बजाज चेतक की इंडियन मार्केट में एंट्री 1972 में हुई थी और ये बजाज ऑटो कंपनी के द्वारा लॉन्च किया हुआ पहला प्रोडक्ट था। बजाज कंपनी की बात करें तो इसे श्री जमना लाल बजाज ने 79 साल पहले 1945 में लॉन्च किया था। लेकिन उस समय ये कंपनी विदेशी कंपनी से 2 और 3 व्हीलर को इंपोर्ट करके भारत में बेचती थी। लेकिन साल 1969 में इस और 3 व्हीलर का लाइसेंस लेके खुद ही बनाना शुरू कर दिया था और इस तरह इन्होंने 1972 में अपना पहला स्कूटर लॉन्च कर दिया, जिसका नाम महान भारतीय शासक महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक पर रख दिया। लेकिन दोस्तों, कई भारतीयों को नहीं पता कि ये इटालियन कंपनी वेस्पा पियागो के प्रिंट पर बेस्ड था। इसके फीचर की बात करें तो स्टार्टिंग मॉडल 145 सीसी के 2 स्ट्रोक इंजन के साथ आता था, जिसे कंपनी ने साल 2002 में 2 स्ट्रोक की जगह 4 स्ट्रोक इंजन में बदल दिया था। ट्रांसमिशन के नाम पर इसे 4 स्पीड गियर भी दिए गए थे। साथ ही साथ इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर और माइलेज 62 किलोमीटर प्रति लीटर हुआ करता था। जिस समय बजाज चेतक को लॉन्च किया गया था, तब इंडियन मार्केट में 2 व्हीलर के नाम पर राजदूत और बुलेट जैसी महंगी बाइक ही मिलती थी, जिसे खरीद पाना मिडिल क्लास लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल था। चाहकर भी किसी को खरीदने की चाह भी होती थी तो वो महंगी होने के कारण नहीं खरीद पाता था। इसलिए ज़्यादातर लोगों को साइकिल से अपना ही काम करना पड़ता था और उस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत कम हुआ करते थे और यही वजह थी कि लोगों को ऐसा वाहन की ज़रूरत महसूस होने लगी जिसे वह सस्ते होने की वजह से हर आदमी खरीद सके। और लोगों को इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए बजाज कंपनी ने बजाज चेतक को मार्केट में उतारा था। और उस समय सड़कों की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ज़्यादातर छोटे कस्बे और गांव में कच्चे रास्ते हुआ करते थे। ऐसे में बजाज कंपनी ने अपने स्कूटर को खास उन लोगों के लिए बनाया जो खराब सड़कों के लिए डिज़ाइन किया हुआ था, जिसके चलते यह स्कूटर उन खराब रास्तों पर भी बड़े आराम से चलता था। और इतना ही नहीं, सस्ते होने के कारण इसका मेंटेनेंस का खर्चा भी कम होता था, जो कि इसे लोगों के लिए और भी ज़्यादा अफोर्डेबल बनाता है। और दोस्तों, आपने इन्हीं सब खूबियों के चलते मार्केट में हिट हो गया था। बजाज चेतक मार्केट इसलिए हिट हुआ था क्योंकि इसने लोगों का फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व किया था। बजाज चेतक की डिमांड आसमान छूने लगी थी। ऐसे कोई शहर या गांव नहीं था जहां चेतक ने अपनी दस्तक नहीं दी हो। ये मिडिल क्लास लोगों के लिए सिंबल ऑफ स्टेटस बन गया था, जहां एक छोटा सा परिवार इस पर सफ़र कर सकता था। तो दोस्तों, मार्केट में आते ही सेल इतनी ऊपर गई कि बुकिंग कराने के बाद भी डिलीवरी के लिए लोगों को कई महीनों तक इंतज़ार करना पड़ता था। देखा जाए तो बजाज ने मार्केट में स्कूटर की एक मोनोपोली क्रिएट कर ली थी और इन सब को देखा जाए तो बजाज एड कैंपेन का भी सबसे बड़ा हाथ था, जिसकी टैगलाइन बुलंद भारत की तस्वीर, हमारा बजाज हमारा बजाज। लेकिन इसका सुनहरा दौर 80s के दशक में आया, जहां इसकी सेल अपने चरम पर पहुंच गई थी, जहां बजाज चेतक सेल्स के मामले में अपने ही रिकॉर्ड तोड़ा जा रहा था। यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय वेटिंग पीरियड 10 साल पहुंच गया था
इसका सबसे बड़ा कारण था कि लोगों ने शादियों में देना शुरू कर दिया था। कहते हैं इसकी वेटिंग पीरियड का टाइम देखकर लोगों ने अपनी शादियां तक आगे बढ़ा दी थी। लोगों के बीच में दीवानगी देखकर स्कूटर ब्लैक में भी बेचने लगे थे। नया तो छोड़ो, सेकंड हैंड भी नहीं मिलता था। अब वही अदर कंपनियों ने भी अपनी मार्केट में बाइकें उतार दी थी, जैसे यामाहा RX 100 और हीरो होंडा CD जैसी बाइकर आ चुकी थी। बजाज चेतक 90s के दशक में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदलनी शुरू हो गई। जाने बजाज चेतक का डाउनफॉल शुरू हो गया था। जहां मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया था, वहीं LML वेस्पा और LMS सेलेक्ट जैसे स्कूटर भी आ चुके थे। वहीं दूसरी ओर नई टेक्नोलॉजी होंडा एक्टिवा जैसी स्कूटियां भी लॉन्च किए जा रहे थे। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे बजाज चेतक की डिमांड भी कम होती गई और लोगों को नई टेक्नोलॉजी से बनी बाइकें ज़्यादा पसंद आने लगी थी। कीमत में सस्ती होने के कारण माइलेज भी अच्छी थी। दोस्तों, जब बजाज कंपनी ने देखा कि लोगों का इंटरेस्ट स्कूटर से ज़्यादा बाइक की तरफ हो गया है, तो उन्होंने भी अपना ध्यान स्कूटर से हटाकर बाइक की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कर दिया। कंपनी ने नए साल में सन 2002 में 4 स्ट्रोक इंजन के साथ मार्केट में इसकी सेल्स को बूस्ट करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन ऐसा करने पर भी बिक्री में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिला, जिसके चलते कंपनी ने साल 2006 में बजाज चेतक के प्रोडक्शन को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और दोस्तों, ऐसे 1000 दिलों पर राज करने वाले स्कूटर इंडियन मार्केट से गायब हो गया। ऐसी और अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।